नमस्कार। एखन हम किराड़ी में छी और हमरा संगे एखन भारतीय जनता पार्टी के एठुनका वर्तमान में प्रत्याशी और ओकरा बाद जे छै से एठुनका पूर्व विधायक अनिल झा छथि। अनिल भाई बहुत बहुत स्वागत। और ई चुनाव जे छै से कोन मुद्दा पर, किराड़ी में कोन मुद्दा पर अपने लड़ रहल छी? किराड़ी में दो विषय छै, दो विषय हैं। नहीं, हम मैथिली बाजि सकै छी, लेकिन हिंदी में दूटा विषय छै। पहली के एतऽ के डेवलपमेंट, मतलब कि जे जखन हम विधायक रहलिए तो ओकरा बाद मान लीजिए ई गली में ठार छी, ई गली हमर बनायल छै, मेन रोड हमर बनायल छै, पाइपलाइन हमर डायल छै। यहाँ पर आप जितनी लाइटें देखेंगे उस पर लाइटों में मेरा ही नाम लिखा हुआ है। किराड़ी 5 वर्षों में स्तब्ध हो गई, इतना ठार हो गए। किराड़ी में यही 5 वर्ष में मेरे ख्याल में सिवर लाइन आ जाना चाहिए था, लेकिन नहीं अले। उसके बाद यहाँ पर स्कूल खड़ा होना चाहिए था, एक भी स्कूल नहीं खड़ा हुआ। इतना स्कूल के बहुत बड़ा समस्या है। लाइन पार कर बच्चा सब इतना पढ़ल जाए छे। और ओकरा बाद ट्रैफिक जाम के बहुत बड़ा इशू थे। इतना रेलवे फाटक के इशू है बहुत बड़ा। इतना राशन के कार्ड पर लोग सबके राशन नहीं भेट रहल छे। राशन के दुकान 20-20 दिन बंद रहे छे। और राशन में चीनी नहीं छे। राशन में इकौटा व्यक्ति के 5 साल में गरीबी रेखा के लाल कार्ड नहीं बन रही है। राशन में परिवार में 8 सदस्य छे, 2टा के नाम राशन पर कार्ड पर छे, 6टा के नहीं छे। इस सब के इशू को लेकर के हम सब चुनाव लड़ रहे छी। डेवलपमेंट और घरक पक्की रजिस्ट्री, एक घर के हमारे के विधायक बनला के बाद हम हर घर के पक्की रजिस्ट्री और ओइ पर सिक्योर लोन 75% के हर घर पर मिलवाक चाहिए। चूँकि पिछला सरकार, मतलब वर्तमान जो सरकार है एखन, वो सरकार के दावा छे जे टैंकर मुक्त कऽ देबै दिल्ली के, लेकिन हम एलहुँ हैं तो हमरा कैटा टैंकर भेटल है। तो वो एक लगैए जे देखियो, एक मिनट, टॉयलेट के लेटरिन के जो टैंक है वो बहुत महग है। जखन हम विधायक रहिए 400 रुपया में साफ हो चले, अब 1700-1800 रुपये में 600 रुपये। अब उसका रेट बढ़ गया। दोस्तों, टैंकर मुक्त मीन्स पानी के लिए, पानी तो हम ही ले आए थे। इनके समय में थोड़ी ना कोई पानी का आया। पाइपलाइन, पेरिफेरियल लाइन, यूजीआरओ तो मैंने ही बना दिया था। इसके अंदर इनका कोई इश्यू नहीं है। ये तो अगर लफाजी कर रहे हैं तो करें। हम पूछना चाहते हैं कि मैंने जब विधायक था ऐसी 5680 गलियां बनाई थी। ये 2000 गलियों में की रिपेयरिंग नहीं कर पाए ये लोग। तो ये सब इशू है। और ओकर बाद है एक कॉम्युनल एजेंडा लऽ कऽ ये सब चले छे। भाई स्कूल में पूरा का पूरा हिंदू मुसलमान केने छे, ये सब मंदिर मस्जिद केने छे। भाई मस्जिद के मौलाना को आप तनख्वाह देते हैं तो हिंदू मंदिर के पुजारी को क्यों नहीं देते हैं? मस्जिद में आप बिजली फ्री देते हैं तो मंदिर में क्यों नहीं देते हैं? मस्जिद के अंदर अगर आप एयर कंडीशन देते हैं तो बुद्ध मंदिर में क्यों नहीं देते? वाल्मीकि मंदिर में क्यों नहीं देते? रविदास मंदिर में क्यों नहीं देते? बुद्ध गुरुद्वारे में क्यों नहीं देते? ये एक एजेंडा है इनका। दिक्कत ये है आम आदमी पार्टी की कि वो बीजेपी से लड़ते लड़ते हिंदुओं से लड़ने लगी है। हमारा ये कहना है कि आपने जो दिया हम हटाएंगे नहीं उसे, लेकिन हम हिंदुओं को भी बराबर का उसके अंदर भागीदार बनाएंगे। तुष्टिकरण नहीं चलना चाहिए कि अंकित सक्सेना मरता है तो कुछ नहीं है, परवेज अंसारी मरता है तो 1 करोड़ रुपये देंगे आप, शाहीन बाग को पैदा कर देंगे आप। शाहीन बाग के अंदर डिप्टी सीएम ने कहा कि हम शाहीन बाग को खड़ा कर रहे हैं। ये लड़ाई हो गई है देश को तोड़ने वालों की और देश को जोड़ने वालों की। हम लोग देश के जोड़ने वाले राष्ट्रवादियों के साथ हैं, इसलिए हम चुनाव में हैं। तो स्थानीय मुद्दा पर फिर एक बेर हमरा सब आबै छी। लाइन पार केनाइ 3-3 घंटा 4-4 घंटा जे छै से लोग के लागि जाइ छै। एक बेर हम पिछला बेर अपनो 3 घंटा फंसल छलहुँ हैं ओहिमे। ई कतेक बड़का मुद्दा छै? देखिए, रेलवे अंडरपास बहुत बड़ा इशू है। किराड़ी के लगभग 106 कॉलोनी में से 50 कॉलोनी एहन है जो इफेक्टेड है रेलवे लाइन के लॉकर। और हम चुनाव जितला के 6 महीना में नांगले रेलवे फाटक के काम चालू कर देवे, ये गारंटी है हमार। और लोगों से पूछ लीजिए, अनिल झा जो डेवलपमेंट के बारे में कहता है वो करता है। मैं फिर कह रहा हूँ, मेरे से नाराज़गी हो सकती है। मेरी पत्नी भी यहाँ निगम पार्षद हैं। सफाई के मामले में नाराज़गी हो सकती है कि एमसीडी वाला नहीं आता होगा, बदमाशी करता है। वो मैं मानता हूँ, एमसीडी कोई बहुत अच्छी संस्था नहीं है, उसके कर्मचारी बदमाशी करते हैं। लेकिन उसके बावजूद पूछिए इन लोगों से, जो कुछ काम यहाँ डेवलपमेंट हुआ है वो मेरे अलावा कौन करके गया है यहाँ पर? पूछिए जो लोग।
चूँकि किछु जे क्षेत्र छै दिल्ली के ताहिमे पूर्वांचली या फिर मैथिल बिहारी उत्तराखंड इत्यादि इत्यादि के लोग जे छै से बहुत व्यापक जे छै से असर रखै छथि हुनका सबसे की अपील करऽ चाहबनि? भाई देखिए, प्रवासी लोग यहाँ आए थे स्वाभिमान की लड़ाई के लिए, और हम वही जमाना से चुनाव लड़ रहा छी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, फिर विधानसभा में, कॉरपोरेशन में 96-97 से। पूर्वांचलियों के स्वाभिमान के एकत्रीकरण करने के लिए हम लोगों ने काम दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही चालू किया था। छात्र राजनीति से क्षेत्रीय राजनीति में आ गए। अब हम स्टेप से आगे बढ़ गए हैं। अब पूर्वांचली होना, उत्तर प्रदेश बिहार का होना स्वाभिमान की बात है। अब हम सरकारों में हिस्सेदार बन रहे हैं। वो जो हमने 20-22 साल 23 साल संघर्ष किया, अब हम राजनीतिक सत्ता के अंदर ताकत के साथ खड़े हैं। और मेरा मानना है राजनीतिक संभावनाओं का खेल है। पूर्वांचल होना मेरे लिए जीवन में सहायक है, लेकिन निर्णायक वो सारी जातियाँ और सारे वोट हैं जो अन्य प्रदेशों से यहाँ पर हैं। वही लऽ करके हम सब इकट्ठा भऽ कऽ चलै छी। आ हम पूर्वांचल के लोगों के कहै छियै कि एटलीस्ट जे डेवलपमेंट के साथ छै अहाँ ओकरा साथ चलू, और जे एटलीस्ट राष्ट्रीयवादियों के साथ छै ओकरा साथ अहाँके चलबाक चाही। अंतिम सवाल, लगातार शपथ ग्रहण मैथिली में होइत रहले, अगर मौका भेटते तो हेतै मैथिली में शपथ ग्रहण? देखियो, हम पहले हो कहने रहिए, वो करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। मेरे को गर्व है कि मैं हिंदू हूँ, और मुझे गर्व है कि मैं मैथिली भाषा में मैंने शपथ लिया था, और हम लेबै फिर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ई छल है अनिल झा, और निश्चित रूप से कहलत है जे एक पार्षद के रूप में हमारा पत्नी से नाराजगी भ सकै छै, लेकिन जे विकास के काज छै वो हम जे पहले केने रही बादो में जे छै से ओकरा हम कंटिन्यू करब। सहयोगी सरोज मिश्र और राजीव चौधरी के संग ललित नारायण झा, मिथिला मिरर, दिल्ली।